बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में भी हम फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम 9.4 एक्सरसाइज को उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और मैंने आपको बताया था कि हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। एज अ सैम्पल जो क्वेश्चन मुझे ज़्यादा बेहतर लगे कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो उन क्वेश्चंस की सिलेक्शन करने के बाद वो क्वेश्चन मैंने आपको अटैम्प्ट करवाए हैं। आज भी उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे उसमें और इसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करेंगे कि जहाँ पर मैं फील करता हूँ कि शायद आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। इसमें देखें, हम क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम हमने 13 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 15, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि सिलेक्शन उस साइड की करते हैं जहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन का मार्जिन ज़्यादा मिले ताकि क्वेश्चन आसानी के साथ दूसरी साइड में कन्वर्ट हो सके। देखें, ये है 2 टेंजेंट और नीचे आ रहा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब आप ये देखें कि टेंजेंट हमने देखा था कि टेंजेंट की वैल्यू, और ये आप चेक कर सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, अगर टेंजेंट 0 हो तब भी इसका कोई ना कोई आंसर बनेगा और अगर टेंजेंट अनडिफाइंड हो गया तो तब भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा ये आप सिलेक्ट कर सकेंगे। तो डोमेन में तो आप ऑल रियल नंबर्स बता देंगे। वो आपको देखें, यहाँ राइट साइड से भी कुछ आइडिया मिल रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि थीटा की कोई भी वैल्यू ले ली जाए वो वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इसलिए ये तमाम रियल नंबर इसके डोमेन में आ सकेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, अगर याद करें आइडेंटिटीज़ में मैंने आपको क्या समझाया था? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल था? सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लें, बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 3 हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ की थी ना, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो की थी वो यही थी ना। एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह हमने सीकेंट स्क्वायर देखें लिख लिया। अब आपको मालूम है टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे सीकेंट है, ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो सीकेंट स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख लिया। इसमें क्या होगा? ये 1 बाय कॉस स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो इसका रेसिप्रोकल कर लें, 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें, एक कॉस तो कैंसिल हो रहा है तो आपके पास 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से आपने ये बता दिया कि 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो
2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेवल्स की तरफ आएंगे तो वहाँ पर ये एज अ फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं ये। खैर अभी हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें, 18 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 18, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अच्छा, डोमेन आप देख लें इसकी। डोमेन के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ से आइडिया हो रहा है। टेंजेंट को लेकर क्या लिखेंगे, साइन ओवर कॉज, और सीकेंट में क्या लिखेंगे, 1 ओवर कॉज, यानी कॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यानी कॉज को 0 नहीं होना चाहिए। फॉर डोमेन कॉज ऑफ थीटा 0 कब बनेगा, आपको पता है कि जब थीटा π/2 का कैसा हो, ऑड मल्टीपल, 2n + 1 π/2। ये 2n + 1 क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 90 का ऑड मल्टीपल लेंगे तो कॉज की वैल्यू 0 आएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन में क्या लिखेंगे कि डोमेन में तमाम रियल नंबर आएंगे सिवाय थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये नहीं ले सकते। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। यहाँ पर देखें हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है आपको देखें, ये मालूम है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। आप अगर टेंजेंट को उस तरफ लेके जाएं तो ये 1 आ जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यानी ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। यानी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर। तो ये हम लिख रहे हैं टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, इस 1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो ब्रैकेट डालेंगे, 1 के बाद सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, और नीचे एज इट इज़ आ गया टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। देखें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वाला ये तो इसी तरह से आ गया। ये 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे। तो देखें ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। देख लें कोई स्टेप क्लियर ना हो। यहाँ पर ये बात देखें कि आपने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बस सॉल्व करते रहना है, सोचना है ज़रा कि कैसे टेक्निक अप्लाई करनी है, कहाँ पर आपने क्या करना है कि आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या था, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब देखें इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, ये 2 टर्म्स आ गई ना, एक ये है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और माइनस के साथ
ये है, ये इस टर्म के दो फैक्टर्स हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, टेंजेंट प्लस सीकेंड इधर भी आ रहा है, टेंजेंट प्लस सीकेंड इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ आप टेंजेंट प्लस सीकेंड को कॉमन ले सकते हो। देखें ये कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 आ गया, ये ब्रैकेट दूसरी डाल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये कॉमन निकल के 1 आ गया, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन, और ये कॉमन निकल चुका है ना, ये कॉमन निकल जाए तो बाकी क्या बचा, ये वाली ब्रैकेट रह गई है, यानी सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। देखें मैं ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ क्योंकि पता है कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। नीचे इसी तरह से आ गया, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब आप फर्दर आप देखो, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो देखें ये कितना आ रहा है, 1, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस सीकेंड, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस टेंजेंट थीटा, और डिवाइड हो रहा है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये दो फैक्टर्स तो एक जैसे ही हैं, 1 माइनस सीकेंड प्लस टेंजेंट, और ये देखें 1 माइनस सीकेंड प्लस टेंजेंट। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि आप इन्हें अरेंज करके लिख लें, ये लें, ताकि बिल्कुल आपको एक जैसा नज़र आना शुरू हो जाए। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इस टेंजेंट, ये प्लस के साथ टेंजेंट है ना, इसको पहले लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये वाला माइनस सीकेंड, ये माइनस सीकेंड हमने इसी तरह से लिख दिया, और ये क्या है, 1 के साथ कोई अलामत नहीं है ना, कोई साइन नहीं है, तो क्या ये प्लस है, तो प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। और आप चेक कर सकते हैं, ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर आ रहे हैं ना, ये आप पूरा का पूरा फैक्टर इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और यही आप देख सकते हैं कि ये तो राइट हैंड साइड थी, ये चेक कर लें, ये देख लें, हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा। और फाइनली आंसर चेक कर लें, ये देख लें, फाइनली आंसर हमारे पास यही आ रहा है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा। इसको मैं थोड़ा सा समराइज दोबारा कर देता हूँ आपको। डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आप यहाँ से एलसीएम लें तो ये टेंजेंट है साइन ओवर कॉस, ये देखें टेंजेंट क्या है, साइन ओवर कॉस, सीकेंड है 1 ओवर कॉस, तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है। और मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अनडिफाइन कर सकती है, और कब अनडिफाइन कर सकती है, जब वो 0 हो जाए। तो नीचे कॉस था, तो कॉस को हम देख रहे हैं कि कॉस 0 कब बन रहा है, आपको पता है कि 90 का कॉस 0 होता है, यानी पाई बाय 2 या उसका ऑड मल्टीपल, यानी 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है, 7π/2 भी हो सकता है। इन सब पे कॉस की वैल्यू 0 है। इसलिए आप डोमेन में क्या लिखेंगे, तमाम रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के। अब नेक्स्ट में हमने टेक्निक में क्या देखा, हमें ये मालूम है कि आइडेंटिटी मालूम है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। आपने टेंजेंट स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। और ये लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसमें आपने इस 1 को रिप्लेस कर दिया है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर से। देखें ये टेंजेंट उसी तरह से आ गया, प्लस सीकेंड उसी तरह से आया, माइनस ये भी उसी तरह ही है, 1 हटा के ये ब्रैकेट में सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिख लिया गया। नेक्स्ट स्टेप में ये दो स्क्वायर्स थे, दरमियान में माइनस का साइन है, एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा
माइनस कर लेंगे। तो ये लिखा गया सीकेंड माइनस टेंजेंट इंटू सीकेंड प्लस टेंजेंट। अब ये दो टर्म्स हैं, एक ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इनमें से देखें कॉमन क्या निकल रहा है, टेंजेंट प्लस सीकेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में से टेंजेंट प्लस सीकेंड कॉमन ले लिया, ये कॉमन निकल गया तो क्या रह गया, 1 आ गया, फिर माइनस का साइन, और ब्रैकेट मैंने इसलिए इस्तेमाल किए, ये कॉमन निकल चुका है, बाकी ये रहेगा, यानी ब्रैकेट में सीकेंड माइनस टेंजेंट है। तो ये देखें ब्रैकेट में सीकेंड माइनस टेंजेंट, ब्रैकेट क्यों डाली है, ताकि आपको साइन की कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो अमूमन स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस के मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अब आपने माइनस साइन को एक्सपेंड कर लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस सीकेंड हो गया, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस टेंजेंट। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 माइनस सीकेंड प्लस टेंजेंट को अरेंज करके लिख दिया है, और अरेंज करके जब लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बन गई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, रिमूव हो गए, रिमूव होने के बाद आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा आया, और यही रिक्वायरमेंट थी आपकी, यही आपको चाहिए था कि टेंजेंट प्लस सीकेंड आना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।